हेलो हेलो हेलो। आ जाओ बे फटाफट से। पानी भर गया सर घर में। कोई बात ना भाई, छत पे बैठ के पढ़ ले। आ जा। बारिश के कारण हालात खराब। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करो। थोड़ा के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को बताया आपने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर हमारी स्टेटिक होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, सारी पूरी हो चुकी है। अभी हमने हिस्ट्री शुरू करी थी कल से, और आज हमारी दूसरी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करी थी, मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी भाई। अंग्रेजों ने मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर अंग्रेजों ने कैसे कैसे व्यापार के लिए परमिशन मांगी, कैसे कैसे अपनी भारतीय उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कराया। ठीक है, वो अकबर वाला छोरा था, कितना बड़ा बावली तरेड़ था, क्या हरकत कराया करता, सारी चीजें आपने कल की क्लास के अंदर पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। कल हमने थोड़ा सा अंग्रेजों का जो विस्तार, यानी अंग्रेजों ने जो अपना एरिया फैलाना शुरू किया, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे अंग्रेजों ने और कौन कौन से युद्ध लड़े जिससे उन्होंने अपने एरिया के अंदर विस्तार किया। कल हमने कर्नाटक के युद्ध पढ़े थे, तीनों के तीनों कर्नाटक के युद्ध मेरे सबसे हर एक साथी के याद मिलेंगे। ठीक है भाई, ये क्लास होने पास इनकी रिवाइज भी मारा करो। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल के अंदर से मेनली अंग्रेजों ने अपना शासन कैसे फैलाया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करें भाई स्टार्ट। राम राम गुरुजी, राम राम भाई। भाई नाम था, भाई नाम था, कोई आईडी है। मास्टर रेस मार मार के गोड्डे टूट लिए, हरियाणा पुलिस की भर्ती कब आओगी? आओगी। तुम रेस मारते रहो बस, कोई बात को नहीं। गोड्डे टूट लिए, गोड्डे नहीं चढ़वाए जाएंगे तो हम दौड़ मारी जाओ भाई, दौड़ना ना छोड़ो। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई क्या हुआ, बंगाल के अंदर भी भाई राजतंत्र था, पूरे भारत के अंदर राजतंत्र था हर जगह। तो बंगाल के अंदर क्या था भाई, तुम्हारा एक नवाब होया करता, यानी वहां पर नवाबों का शासन चलता था। तो बंगाल का जो पहला नवाब था वो कौन था जिसका वहां पर शासन चलने लग रहा था? वो कौन सा था आपका? मुर्शिद कुलीन खान। कौन सा था आपका पहला नवाब? हमारा मुर्शिद कुली खान था भाई। डायरेक्ट नाम याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखो? आपको पता है बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद नाम की जगह है, तो मुर्शिद कुली खान भी किधर होगा आपका? बंगाल के अंदर ही होगा। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान क्या आपका बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, जिसका मैं किसी ने कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। फिर आड़े जो मुर्शिद कुली खान था ना, इससे उसमें कोई मंत्री था साम्राज्य का, मैं और नू था, उसका नाम था फर्रुखसियर। और उसका भाई गुप्त जगह पर गुमड़ा हो रहा था। गुमड़ा मतलब समझते हो, बड़ा सारा फोड़ा हो रहा था। ठीक है, गुप्त जगह पर भाई, और उसका कहीं पर भी इलाज नहीं होने लग रहा था। तो अंग्रेज तो आ रहे थे उस टाइम अपने भारत के अंदर। अंग्रेज ने बोले, अगर योर मैजेस्टी, अगर हम तुम्हारे इस फोड़े का इलाज कर दें तो क्या तुम हमें अपने इंडिया में, अपने बंगाल में हमको बिजनेस करने की परमिशन देगा? तो भाई वो जो था फर्रुखसियर, वो तो बेचारा भाई परेशान हो रहा था, ऊपर नीचा बैठा कि मैं भी कर रहा है। ठीक है, नाव कुड़ू बैठा ना कि मैं फोड़ा हो रहा भाई। ठीक है, सारी जगह दर्द माचा है। तो फर्रुखसियर ने बोला, तू गुमड़ा ठीक कर दे मेरा, मैं तेना सारी परमिशन दे दूं तू जो मांगेगा। तो अंग्रेजा ने व्यापार अंग्रेजी डॉक्टर बुलाया, इंग्लैंड तक स्पेशल लंदन आया, उसने आंधी भाई सी दवाई दी, वो हो गया गुमड़ा ठीक। जैसे वो फोड़ा या जो गुमड़ा था वो ठीक होया, उसने एक है मतलब शाही फरमान जारी कर दिया। किसना? फर्रुखसियर ना। फर्रुखसियर क्या बोला कि मैं इनको देता हूं क्या? गोल्डन फरमान, यानी मैंने इनको एक स्पेशल पावर दे दी, तुमको साल भर में सिर्फ 3000 रुपए यहां पर भरने हैं। उसके बाद से तुम पूरे साल कितना ही बिजनेस करो, कितनी कमाई करो, कुछ चेड़ा आदमी ना मार की बेच दो, कोई मतलब नहीं, बस साल में 3000 रुपये दे दियो। अंग्रेज हो गए राजी, वाओ व्हाट, मतलब कि गजब का मौका दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज खुश हो गए। तो ये चीज लिखेंगे सभी साथी। तो यहां पर क्या था, एक फर्रुखसियर नाम का एक व्यक्ति तो होता था। कहां पर? बंगाल के अंदर भाई। फर्रुखसियर ने इनको क्या दिया? अंग्रेजों को एक पावर दे दी जिसका नाम था गोल्डन फरमान।
फर्रुखसियर ने गोल्डन फरमान जारी किया। एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर कि गोल्डन फरमान बंगाल के अंदर किसने जारी किया था, तो फर्रुखसियर, जिसका रूखा स्वभाव था। नो बोला मैं बस, और रूखा स्वभाव क्यों हो रहा था, चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हो रहा था, गुमड़ा हो रहा था गुप्त जगह पे। जब तो गुमड़ा नहीं फुटगा, इतना रूखा स्वभाव था, सारा दिन चिड़चिड़ा रहेगा, दर्द मचा करता था दिन। ठीक है, तो गोल्डन फरमान किसने, फर्रुखसियर ने गोल्डन फरमान जारी किया। और इस गोल्डन फरमान के अंदर क्या चीज दी गई थी, इसके अंदर यह चीज दी गई थी कि जो भी अंग्रेज हैं वो क्या 3,000 रुपए की एनुअल पेमेंट देकर टैक्स फ्री बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, 3,000 रुपए की, उस टाइम तो रुपए नहीं होते, उस टाइम तो शायद सिक्के होते सोने के, जो भी था, मतलब उनकी करेंसी के हिसाब से एनुअल पेमेंट देकर टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, यानी बिजनेस कर सकते हैं। जो भी तुम मसाला बेचना चाहते हो या कुछ भी बेचना चाहते हो तुम कर सकते हो। ठीक है, 3,000 रुपए की एनुअल पेमेंट लगेगी। अंग्रेज राज्य, भाई हर कोई व्यक्ति राज्य हो यार, जिन्हें टैक्स ना देना पड़े, सारे के सारे राज्य, यो भी राज्य हो गया। ठीक है, अंग्रेज भी राज्य हो गए। अंग्रेज स्पेशल लाइव आए इंस्टाग्राम पे, अंग्रेज ने बोले हे हेलो गाइस, हमने आज फर्रुखसियर का फोड़ा फोड़ दिया है, गुप्त जगह पे इनके फोड़ा हुआ था, ये देखो आप लाइव में। फर्रुखसियर ने चुन्नी गेड़ली, पता अरे बावड़ी बूच नु कौन दिखाएगा ना लाइव में, क्यों बेइज्जती करो, क्यों माटी कुटवाओ मेरी। फिर जाके मेरी इज्जत बची थी, जिदे फर्रुखसियर ने बोला 3,000 रुपये तो लेऊंगा। सुश्रोत, हम तो मेरी बेइज्जती करना तुल रहे थे, इंटरनेशनल बेइज्जती करो थे, हैं लाइव चलाना चाहो थे, पूरा मतलब सारी धरती देख है। तो इस वजह से क्या था, फिर फर्रुखसियर ने बोला 3,000 रुपये तो हमें देने ही देने पड़ेंगे भाई, नो बात को ना बनाए। ठीक है, 3,000 बिना तो नो तो सारी माटी कुट जाएगी। अब क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि बंगाल का पहला नवाब, नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, मुर्शिद कुली खान था भाई। ठीक है, अब जो मुर्शिद कुलीन खान था ना, तो मुर्शिद कुलीन खान के बाद आया दूसरा व्यक्ति, तो भाई मुर्शिद कुलीन खान क्या था, बंगाल का पहला नवाब। इसके बाद जो तुम्हारा सेकंड नवाब आया ना बंगाल का, उसका नाम था अली वर्दी खान। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया है कि मुर्शिद कुली खान के बाद है बंगाल का नवाब कौन बनया, तो कौन बनया था आपका अली वर्दी खान है, वो बंगाल का नवाब बनया। कौन बनया, अली वर्दी खान। ये क्या है, मुर्शिद कुलीन खान के बाद क्या है, बंगाल का नवाब बनया। एज इट इज डिट्टो सेम तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ठीक है जी, ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये जो अली वर्दी खान था, इसका भी छोरा होया करता, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि सिराजुद्दौला किसका लड़का था, तो ये किसका लड़का था तुम्हारा, अली वर्दी खान का लड़का था। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर मुर्शिद कुली खान ठोके आते हैं, फिर एग्जाम के बाद घर पे आके रोते हैं कि हम लोगों ने तो गलत चीज को ठोक दिया। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश। आगे चले, टक टक टक, अरे टक टक करके कौन ठोक्या, भावड़ी भूत ठोके हो तो गोली मार दिए, एंडी मानस हो भाई। शाबाश। डन है सर, अब मैं पानी पी लूं। हरियाणा पुलिस के लिए सर जिम चालू कर दी। 6,000 रुपये तो लिए होंगे सर। हाँ भाई, ठोकड़ के 6,000 रुपये तो ले होगा। देखो भाई, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैंने क्या क्या नाम पढ़े, मुर्शिद कुलीन खान जो कि क्या था, बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, एक मैंने पढ़ा कौन सा, फर्रुखसियर, जिसका फोड़ा था, गुमड़ा हो रहा था। ठीक है, जिसकी अंग्रेजान ठीक कर दिया, गोल्डन फरमान जारी कर दिया। फिर मुर्शिद कुलीन खान का बादशाह गर्दी पर कौन बैठे, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का छोरा कौन था, सिराजुद्दौला। इतनी चीज समझ में आ गई सभी साथियों को। सिराजुद्दौला क्या बोला, भाई बहुत तो लिया यो तारा यो गोल्डन फरमान और एंड बैंड सैंड। ठीक है, ये इलाका हमारा है। ठीक है, 4-5 गाड़ी अंग्रेजा थी, माँ की बहन की अलग अलग। ठीक है, अंग्रेज ने बोले माँ की गाली काहे दे रहे हो सिराजुद्दौला जी। फिर सिराजुद्दौला जी ने बोले ए डैश डैश डैश, ये हमारा इलाका है बे, हम चाहे माँ की गाली दे या बहन की गाली दे, हम तो टैक्स लेगा। सिराजुद्दौला ने बोला भाई, अंग्रेज रूस गए, बोले तो यार गलत सौदा यार, अच्छा
गुमड़ा ठीक करया हम ना, गुमड़ा ठीक कर स्पेशल लंदन था डॉक्टर बुलाया, अरे ये तो भी फिर लगे टैक्स लेने। तो इस तो अंग्रेज हो के नाराज, अंग्रेज ने बोले इसका तो इलाज करना पड़ेगा, तो माँ बहन की गाड़ियां भी उतरे यार, सिस्टर मदर कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं लाइफ के, और उनकी गाली देने लग रहा है, शर्म लिहाज नहीं इसको कुछ भी। फिर अंग्रेजों ने प्लानिंग बनाई, बोले इसके तो गोभी खोदाएं, ठीक है, हे टेक ए खुरपी एंड खोदिंग गोभी ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की गोभी खोदने के लिए क्या है भाई, अंग्रेजों ने प्लानिंग शुरू कर दी। अकेला ये रीजन नहीं था भाई इसने ये बंद कर दिया, 2-3 रीजन और थे। सिराजुद्दौला तो जमा सिर पर चढ़ गया था, सहसे सिराजुद्दौला सहसे जमा सिर पर। इसने क्या करया, मतलब कि जड़ोड़ बंगाल है, बंगाल का मैं इसने एक ब्लैक होल ट्रेजेडी कर दी है, ठीक है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कहां पर थी, तो ये हुई थी आपकी बंगाल के अंदर। इसके अंदर मैंने लिखा था कलकत्ता के अंदर एक फोर्ट विलियम नाम की जगह थी, और उड़ा अंग्रेज थे गणित इसका खिलाफ प्लानिंग लगा रहे थे करने सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला ने कर दिया अटैक, 400-500 अंग्रेज थे, सारे गेड़ दिए जेल में, काल कोठड़ी में, और सारे मार दिए। कोठड़ी में उड़े गेड़ी रखे उनकी मार दिया, ना खाना दिया ना पीना दिया, मर गए उड़े पड़े पड़े आप पे छिड़ गए, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से भी अंग्रेज नाराज हुए, बोले यार 400-500 अपने अंग्रेज भी मार दिए, ठीक है। और दूसरा क्या था ना, गोल्डन फरमान भी वापस ले लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या थे, अंग्रेज नाराज हो गए, और अंग्रेजों ने क्या है युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन अंग्रेज भी चंट होया कर दे, बोले आप एक लिस्टिक को नहीं हरा सकते, आप ही ना इन्ने का बेदी चाहिए, ठीक है। और अपने भारत वाले होया कर दे जमानू बुतरू, उन्ना तो गद्दी चाहिए, जमानू थोड़ी सी बुद्धि को लगाया कर दे, तो उस गद्दी का चक्कर में अपनी इसी तीसी करवा ली। अभी समझा तो मैंने क्या हुआ था। देखो शुक्ला हुआ क्या था, सिराजुद्दौला ने क्या है एग्जाम के अंदर आती ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, किसके समय पर हुई थी, बंगाल के अंदर हुई थी, सिराजुद्दौला के दौरान की गई थी। भाई क्या है, नाम लिखेंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी, अंग्रेजा काला छेद बंद कर दिया था, समझ लो। इसके तहत क्या था के दौरान बंगाल के अंदर कौन सी जगह थी बताई थी मैंने आप लोगों को, फोर्ट विलियम, ठीक है, कलकत्ता में। लिख लो एग्जाम के अंदर आती है फोर्ट विलियम वाली ब्लैक होल ट्रेजेडी। फोर्ट विलियम नामक जगह पर अंग्रेजों को पीटकर काल कोठरी में बंद कर दिया। किसने किया ये किया सिराजुद्दौला ने, ठीक है। नो तब ना मैं बताऊंगा, तब बड़ी मेरा खिलाफ प्लानिंग करो, ठीक है। जिसकी वजह से करीबन 400 अंग्रेज मर गए, अंग्रेज मर गए, अंग्रेज हो गए नाराज। और साथ में बोला ये इलाका मेरा, रूल चलेंगे मेरा हिसाब था। तो मेरा हिसाब के अंदर क्या बोला, बोले जो है ना गोल्डन फरमान बंद करो, सारा टैक्स दो, सरे टैक्स नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे। तो इसने क्या था गोल्डन फरमान भी बंद कर दिया, भी बंद कर दिया भाई, ठीक है। तो इसने क्या मेन काम करे, ये 2 मेन काम करे। इसका अंग्रेज हो गए नाराज, बोले यार इसकी तो इलाज करना पड़ेगा यार, ये तो बहुत गणा उछला है, कदे मारे गोल्डन फरमान बंद करे है, कदे मारे अंग्रेजा दी मारे है, इसका तो परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, ये तो गणा सिर पर चढ़ जा, ठीक है। फिर अंग्रेज क्या बोले, करते हैं इसका इलाज। अंग्रेजों ने किया प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध, प्लासी का युद्ध। हुआ कब था, बिल्कुल गर्मियों में, तपती धूप के अंदर, यानी जून के महीने के अंदर, 23 जून 1757। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम के अंदर हर साल पूछा था प्लासी का युद्ध किस साल हुआ, किस साल हुआ। तो सबकी में भूल जाओ, प्लासी का युद्ध की तारीख ना भूल जाओ, बेइज्जती हो जाए, मजाक की बात नहीं, ठीक है। सर क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 100 रुपीज में
भाई थोड़ा माहौल देख लो, आज फैमिली वाले भी हैं और ईयरफोन भी नहीं है। तो ऐसी तो कुछ मैंने बात बोली भी नहीं भाई। देखो भाई क्या है, तो 23 जून 1757 को भाई पलासी का है पहला युद्ध भाई। मेनली किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव ना। वैसे तो मेनली अंग्रेजों के बीच में, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों के तरफ से जो लीडरशिप करी थी, यानी अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर था मेन, जो सेना का जो मेन वो था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा था कि प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कौन लीडर था? रॉबर्ट क्लाइव। ऐसे रोबोट थे, सारे सारे अंग्रेज रोबोट थे, उड़ता इंग्लैंड में चला करते इनका सारा सारा शासन। और भारत की तरफ से कौन था? बंगाल की तरफ से था सिराजुद्दौला। अब ये जो सिराजुद्दौला था ना, इसका एक सेनापति हुआ करता, सेनापति, उसका नाम था बोड़ी खोद। बोड़ी खोद कैसे नाम था भाई उसका? नाम बोड़ी खोद कैसे पड़ा? कि वो काम ऐसे करता था, ठीक है। अब जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था इसका? मीर जाफर। इसको याद है, मीर जाफर भाई, मीर जाफर करके उठ जा। तो इसको क्या है, अंग्रेजों ने दिया लालच। रॉबर्ट क्लाइव ऐसे बोला, हे मीर ब्रो, वी विल गिव यू द थ्रोन ऑफ बंगाल, why are you gisaying your pichwada with Sirajuddaulah? Come with us, we will give everything what you want। भाई मीर जाफर ने बोला, अरे वाह गजब का ऑफर है भाई यार, नुक्के नु गद्दी मिलने लग रही, बंगाल का राजा बन जाओ सीधा। छोड़ा हो गया यार मीर जाफर नु, बार बार शीशा में देखा बड़ा माथ मारे नु, अरे भाई सके दिखा भाई अंग्रेज नु भी कौन सोचा उस बोली तेरे ना। अरे भाई मतलब ईसा तेरा में के खासियत है अंग्रेज से देना, कुछ तो उनका मतलब है। सपने देखने लग गया, रहता ना सोवे, उड़ती होना ताज दिखा सिर के ऊपर। चलो भाई हो गया राजेंद्र, मतलब डन है, डील डन है भाई साहब, करते मामला सेट। युद्ध के मैदान के अंदर गया भाई सिराजुद्दौला, सेना को ले गया। सेनापति मीर जाफर था, अपोजिशन में खड़ा रॉबर्ट क्लाइव, आपकी अंग्रेजाई सेना ले रहा। फिर क्या होया, अचानक उधर नो बोला रॉबर्ट, सिराजुद्दौला बोला, आ जाओ अंग्रेजों, मैं बताऊंगा तामना, तारी इसी तिशी करूंगा, आओ तामना मैं करूंगा टैक्स फ्री, तारा इलाज बंद हूं आज। भाई सारा सौदा तैयार था। अंग्रेज हंसे, ब्लडी फूल, ससुरा बंगाली भाई। फिर अंग्रेज ने बोले, हे मीर कम हेयर ब्रो, इस सिराजुद्दौला की आज खो भी खो देंगे। भाई मीर जाफर आ गया घोड़ा ले, सिराजुद्दौला ने देखा, अरे डैश डैश ये क्या हो रहा है बे। उधर गया, सेनापति गया, सेनापति अकेले गेल सेना गई, सिराजुद्दौला खड़ा एकला। सिराजुद्दौला का चाली पिसाब की टुर्री चुर्र, भैया के सौदा है भाई, ये तो एकदम से वक्त बदल गया, माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया यार, सेना की सेना बदल गई। सिराजुद्दौला ने बोला, कसुत्ता गद्दार आदमी लिखड़ा भाई, अब कुछ कर भी नहीं सकते। बाजा तो बेचती हुई तड़का सुबेरा अखबार आओगा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में खबर आओगी, सिराजुद्दौला बाज गया, बेचती का काम है। यूट्यूब पे वीडियो कट कट पड़ेगी, रील में बेचती होगी, इंस्टाग्राम पे साम्राज्य मतलब खानदान का नाम कट जाएगा। फिर सिराजुद्दौला बोला, चलो लड़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। भाई बेचारा लड़ता लड़ता मर गया, एक आदमी कितने झंडे गाड़ इसके, मर गया भाई। फिर अंग्रेजों ने क्या था, इस मीर जाफर को है, इस गद्दार को राजा बना दिया, ये राज्य हो गया, राजा बन गया, राजा बन गया, राजा बन गया। अंग्रेज ने बोला, दिक्कत है यार, राजा बन गया, समाई राख, तू राजा बना है लेकिन चलेगा तू हमारे हिसाब से, ठीक है। अंग्रेज क्या बोले, राजा तू बनेगा लेकिन काम तो वही करेगा जो हम तुझे बोलेंगे, बिना हमारी मर्जी के तो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी एक तरीके से सीधी सी बात है, इस युद्ध के अंदर जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेज जीते। और अंग्रेज क्या बोले भाई, सिराजुद्दौला, इसको मतलब इस युद्ध के परिणाम लिख लो। परिणाम क्या होया? पहला परिणाम तो सिराजुद्दौला हार गया भाई, इसी से गद्दार गए लो तो हारेगा बेचारा, सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, ठीक है। इसको नवाब बना दिया भाई, तू बैठ गद्दी पर, तेरे तो हमसे काहे गद्दी, ठीक है यार। पीछे रहेगी मैं तो, कौन है? करीना यादव। अरे तुम पीछे क्यों रह रही हो, तुम तो आगे आओ, पीछे क्या काम तुम्हारा है?
पीछे तो बैड बॉयज बैठते हैं, बैड कंपनी बैठती है। आप इंटेलिजेंट हो, आप आगे बैठो, फ्रंट बेंच पे बैठो। ठीक है सर, ये वीडियो डिलीट होगी क्या? हाँ, ये बैच के अंदर मिलेगी भाई। फ्री में पढ़ना है तो अभी पढ़ लो, वरना बैच के अंदर दिखेगी। सर ये आप बीच बीच में क्या खा रहे हो? सर आप पहले मिलते तो आइए सर। भाई बीच में विमल खा रहा हूँ, विमल। बोलो जुमा बैंगनी, तुम भी खाया करो। मिल के सारे देश को केसरिया बना देंगे, फिर गाना गा देंगे हर जगह, केसरिया तेरा रंग है पिया। ठीक है, देखो तो मीर जाफर को नवाब बना दिया भाई, गद्दी पे बिठा दिया। मीर जाफर रो सुबेरा सुबेरा गद्दी से कर पूरे मजे ले। ठीक है भाई, अब क्या था, इसको गद्दी पे तो बिठा दिया, लेकिन अंग्रेज क्या बोले, जो भी शासन चलेगा हमारे अंडर। ठीक है, यानी एक तरीके से अंग्रेजों का अनौपचारिक शासन शुरू हो गया। अनौपचारिक शासन का मतलब यानी इनडायरेक्ट शासन स्टार्ट हो गया। और डायरेक्ट अंग्रेज गद्दी पे कौन बैठे? अंग्रेज ने तू जो भी काम करेगा हमारे हिसाब से तुझको करना पड़ेगा। ठीक है, सारा अनुकूल बताना, तेरी मर्जी था, जो भी तन कर लिया वो कर लिया। अब जिस टाइम ये युद्ध चलने लग रहे थे ना, ये प्लासी और सिराजुद्दौला था, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। इसी समय जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत मतलब जो दिल्ली सल्तनत का में किसका शासन चलने लग रहा था? मुगल काल चलने लग रहा था, मुगलों का शासन चलने लग रहा था। तो मुगलों का जो शासन चलने लग रहा था, अकबर और आला, उनका टाइम चलने लग रहा था। तो किस मुगल शासन का मतलब कि शासन चलने लग रहा था दिल्ली के अंदर जिस टाइम ये युद्ध होया? तो उस टाइम चलने लग रहा था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय भी क्या कहा था? अपना तो यहाँ पे तो गीत सुना है, इसी तीसी कराओ सिराजुद्दौला। ठीक है, इस तरीके ये पूछा जाता है कि जिस टाइम प्लासी का युद्ध होया या बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला का शासन था, ठीक है, तो उस टाइम दिल्ली का नवाब कौन था? तो दिल्ली का नवाब कौन था? आलमगीर द्वितीय। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या, ये जो मीर जाफर जो गद्दी के ऊपर बैठ गया, ठीक है, अब इसका भी बाल रड़कण लग गया, सारी जगह बेइज्जती हुआ है। कोई भी डिसीजन ले हुआ है, अंग्रेज फोन करके नु कह दे, अरे ओ मीर आमना बनाया था तू राजा, कदे गणा डोन पागे रहा हो, फैसला पलट। फैसला पलटना पड़ा भाई, गद्दी पर ना बिठाया। मतलब कुछ भी दिक्कत हो जा, ठीक है। एक दिन मीर जाफर काली स्कॉर्पियो लेके जाओ था, अंग्रेजा फोन आने लगा, अरे काली स्कॉर्पियो को कर गाड़ी वह दिखा ना, वैगनार खड़ी, वैगनार लेके जा, काली स्कॉर्पियो मारी है, सिर्फ तेल आम गलवा उसमें खड़ी करवा दी भाई उल्टी। मतलब मीर जाफर ना यार अंदर तो बेइज्जती फील हो, यार ये तो बाची बूंदी बेइज्जती, यार गाड़ी भी कौन चलाने देंगे, राजा मैं हूं, और तो भी मेरे को सरकारी गाड़ी नहीं चलाने देने लग रहे। मीर जाफर हो गया तकड़ा नाराज। मीर जाफर ने बोला, भाई मैं तारा अंडर काम कौन करूं, मैं कौन करता काम, नू बोल दिया सीधा फोन करके, बोला अरे ओ अंग्रेजों मैं कौन करूं तारा अंडर काम, मेरी मुक्ति चाहिए, राजा दम हो तो बाल पाड़े लो, नू बोलिया भाई। अंग्रेज ने बोले, अरे डैश डैश हमको धमकी देता है बे। अंग्रेज आई, आते ही भाई पहले तो बाल पाड़िया इसका, जो सारा डक्का था इसका, अरे जेड़ में गेड़ दिया, तल तू जेड़ में जाने का है, कौन है तू इसका वो करने का। फिर इससे का दामाद होया करदा, ये जो मीर जाफर है ना, इसका दामाद था, इसका जो दामाद था, दामाद का नाम क्या था? मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। दोनों के अंदर, दोनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना, मीर जाफर अलग था, कासिम अलग था। जाफर को ऐसे रखना, जाफर का मतलब जा फर फर करके उड़ जा और अंग्रेजों के पास चला गया, यानी जिसने गद्दारी करी थी। मीर कासिम इसका दामाद था। अंग्रेज ने बोले, कासिम तेरी गद्दी दे जाए, हमारा हिसाब तक काम करेगा तो ठीक है। जाफर ना तो दिमाग की दही कर, जिसका बाल रड़का था, जेड़ में गेड़ दिया हो, ठीक है। तो मीर कासिम को क्या है, उसके बाद गद्दी पर बिठा दिया गया। मीर कासिम तू बैठ, तू संभाल, ठीक है, लेकिन काम करना पड़ा, हमारा हिसाब था भाई, ठीक है। तो भाई मीर कासिम का भी सेम यह है दिक्कत। मीर कासिम ने बोले, यार वही रोजगार होना, गाड़ी कौन चलाने देवे, ठीक है, कितने बार जाऊं सेटिंग तो मिलन उड़ा कौन जाने देवे, कोई बढ़िया छोरी पटा ली तो उस तीनों कहते ना हम अंग्रेज हम लेवांगे, हमारा अंडर सारा, ना कोई मन पसंद की रानी बढ़ाने देते, मतलब कुछ भी नहीं करने देते, ना इंस्टाग्राम पर लाइव आने देना, कोई फोटो गिरने दे, फोटो मेरी बढ़िया लग गई तो उसने डिलीट करवा दे, भाई की सुविधा हो रहा है।
तो मीर कासिम भी नो बोलिया, अरे इनकी तो रड़क काटनी पड़ेगी। तो मीर कासिम, पहली चीज तो ये लिखो, मीर जाफर को जेल में डालकर मीर कासिम को राजा बनाया गया। ठीक है भाई। अब मीर कासिम ना भी जब ये चीज फील हुई ना, दर्द हो यार, मतलब बेइज्जती तो अंदर महसूस करे ये आदमी। तो मीर कासिम क्या बोला, कासिम ये बोला कि भाई इनका इलाज करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी भाई। हमारे घर में आके, हमारे इलाके में आके हमको ही फोटो डालने से मना कर रहे हैं, हमको हमारी गाड़ी नहीं चलाने दे रहे, हमारी काली स्कॉर्पियो ले रखी भोकाल मचाने के लिए हमको चलाने नहीं देने लगे, ये तो गलत बात है भाई। तो मीर कासिम ने क्या किया, देखा भाई पहले तो इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, देखा भाई इसकी राजधानी होया कर दी मुर्शिदाबाद, जो मतलब मेनली जो कलकत्ता का अंदर जो थी, बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद नाम की जगह है। ठीक है। तो मीर वो कौन था, बिना पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, मुर्शिद कुली खान, उन्हीं के नाम पे पढ़ा था। तो जो मुर्शिदाबाद थी ना, वो इनकी राजधानी होया कर दी, इनकी मीर कासिम और की। तो ये क्या बोले, पहले तो इस राजधानी ना शिफ्ट करो और किते आड़ा अगर रही जाएगी ना राजधानी मुर्शिदाबाद के अंदर, तो उधर क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी खुद की भी बहुत बढ़िया फौज बना ली थी, खुद की अंग्रेजी सेना के अंदर भी अच्छे लोग भर्ती कर लिए, तो आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते, पहले तो इस राजधानी को शिफ्ट करो। तो इसने क्या करा, मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया भाई। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से, पूछा आता है एग्जाम के अंदर, ये किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, तो वो कौन था, मीर कासिम, याद रखना। मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया भाई। अब मुंगेर शिफ्ट करते ही अंग्रेज समझ गए गड़बड़ है लाला इसमें, तो ये तो कुछ ना कुछ करने जाने लगे रहे भाई। राजधानी शिफ्ट कर दी, ना हमसे पूछा, ना अंग्रेजा परमिशन ली, अगला दिन आपका भाई टाटा सुमो करी और उसका मैं ले गया आपके सारे मंत्रियां ना रुसना, और भाई एक कैंटर कर ली, 4 व्हीलर है बड़ी वाली, टाटा वाली, टाटा पिकअप है, उसका वहां पर वो जितनी भी गद्दी गादी थी, सीट साट थी, वो भी सारी ले गया, रस्सी जोड़ी बांध गई, मुंगेर में आज के बाद शासन चलाए हैं। अंग्रेजों ने देखा भाई तो बुरा हाल हो रहा है भाई, बहुत गलत सिस्टम चलने लग रहा है। अंग्रेज ने बोला इलाज करना पड़ेगा, फिर ये मीर कासिम के साथ लड़े। ठीक है। यानी क्या हुआ, फिर अंग्रेज मीर कासिम से लड़े और मीर कासिम हार गया। हारना तो था यार, खुद की बदौलत थोड़ी ना इसको मतलब वो साम्राज्य मिला था, ये तो अंग्रेजों ने शिफ्ट करके दिया था। तो खुद युद्ध करके जीतता है, जीत तो उसने माना भाई हाँ भाई तू दमदार राजा, ये तो कठपुतली राजा था एक तरीका था, अंग्रेजों ने गिफ्ट में दिया था, हार गया। हारने के बाद मीर कासिम भाजा नू जो छोटी छोटी कुलियां ना, लेकिन ओ अरे अंग्रेज कह रहा है ब्लडी फूल कहां भाग रहा है, डैश डैश हैं, हमारी राजधानी ट्रांसफर कर रहा था, हमारी ब्लैक स्कॉर्पियो में फोटो खिंचवा रहा था, दिखाई दे रहा ना भागता हुआ, इंस्टाग्राम पे लाइव चला रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर दिया। मीर कासिम की होगी इंटरनेशनल बेइज्जती। मीर कासिम ने बोला भाई इलाज करना पड़ा, मीर कासिम का भीतर जी रड़क, यार इलाज तो करना पड़ा, ऐसे तो बात नहीं बना भाई। तो मीर कासिम सहायता लेने के लिए गया अवध का नवाब सुजाउद्दौला के पास। बोला सुजाउद्दौला जी मेरी सुजा दी उन्होंने, इतनी बुरी तरीके से हराया है, अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी जी, ऐसे बात नहीं बनेगी सुजाउद्दौला जी। सुजाउद्दौला ने बोला भाई कर देंगे मदद, लेकिन अपने अकेले की भी बस की बात नहीं है, एक आधा नापिन और गेल मिलाना पड़ेगा। तो सुजाउद्दौला ने बोला चलो एक और मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, उसकी और मिला लिया, तीनों मिलकर अटैक कर रहे हैं, सुसरे आ रहे हैं, आ रहेंगे। तो ये चीज हुई, यानी क्या लिखोगे, मीर कासिम इसके बाद अवध के नवाब, ये नाम याद रखना, अवध के नवाब कौन था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, एग्जाम के अंदर नाम पूछा था सुजाउद्दौला के पास गया
और शाह आलम द्वितीय को भी साथ मिला लिया। शाह आलम तो आराम से बैठा था, ठीक है, ये दोनों चले गए। जो ये था ना तुम्हारा ये मीर कासिम और सुजाउद्दौला दोनों गए शाह आलम दौरान, मतलब आजा तिकड़ी बना ले, तिकड़ी बना के आ जाएंगे अंग्रेजा ना, ठीक है, और तीनों मिलकर शासन करें पूरा भारत पे, आजा। शाह आलम एक बार तो नाट्या था, बोला ना यार मेरा पापा नाट्य है, अन्नू को नहीं लड़िया करें, ठीक है, क्यों बिना बात ठीक ठाक चल मेरा सौदा, क्यों तुम मठ मरवाओ। जब दारू के रात ना पैग पिया दिए, 4-5 इंस्टाग्राम पर बढ़िया बढ़िया रील दिखा दी, छोरी नाच दी नूच दी नू जी शाह आलम कराएंगे अटैक भाई, कराएंगे, उड़े तो बढ़िया बढ़िया रानी है, बढ़िया डांस करें, उड़े अटैक कराएं। तो तीनों ने मिलकर कर दिया अटैक, कहां पर, बंगाल के ऊपर भाई, जो अंग्रेजों के हाथ में था, उस एरिया के ऊपर। अटैक करते ही हार गए, हारने से अंग्रेजा पास तो बहुत तगड़ी सेना थी, हार गए भाई। लेकिन इस युद्ध का नाम आपको याद रखना, बक्सर का युद्ध भाई, ठीक है। तो आगे आएगा अब हमारा क्या, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ, याद रखना आपको, साल 1764 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेज वर्सेस ये तीनों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर भाई, मजाक की बात नहीं है। सुजाउद्दौला कहां का नवाब था, अवध का, मीर कासिम और तुम्हारा शाह आलम। शाह आलम ने बोला ठीक ठाक था, मेरा पापा भी नाट्य था, ना जाओ युद्ध में, धक्का तो ले गए, दारू पियागी, रील राल दिखागी, लेने के देने पड़ गए, हार गया भाई। अंग्रेजों की तरफ से जो इस युद्ध की जो लीडरशिप करी थी, वो किसने करी थी, वो किसने करी थी, वो करी थी एक्टर मुनरो। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार नाम, सीपीओ के अंदर भी पूछा गया था अभी पिछले साल, ठीक है, कि बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, एक्टर मुनरो, ठीक है। और जो दूसरे पार्टी थी कौन सी, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इन ये तीन एक तरफ थे और ये तुम्हारा एक्टर मुनरो था एक तरफ, ठीक है जी। अब क्या आया, अब नो बोले भाई ये तो सारा सौदा खराब हो रहा है, ठीक है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम आपका क्या था, पहला प्लासी के युद्ध के अंदर कौन जीत्या था, कौन जीत्या था, तुम्हारा रॉबर्ट क्लाइव जीत्या था। अंग्रेजों का लीडर यही था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या बोला, मैं खुद राजा बनूंगा, मन कौन चाहिए राज्य पाजे, सही काम मैं चलाऊं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, लिख लो यहां पर, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर लिया भाई। यह लाइन मैं तुमको बताने भूल गया था यार, ये कब घोषित किया था, जब इन्होंने बताया था ना मीर जाफर थी जेल में गया, मीर कासिम को राजा बना था, मीर कासिम भी गद्दारी करके लड़े थे। इसके बाद क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद गद्दी ले ली थी, मतलब इतना टाइम तो खाली रहता, यानी जितनी तीनों जने मिलकर अटैक कराया, उस टाइम किसका शासन आया था, रॉबर्ट क्लाइव खुद ना गवर्नर जनरल घोषित कर लिया था ना, ठीक है। लड़ाई हुई, लड़ाई में लीडरशिप किसने करी थी, एक्टर मुनरो ने, इन तीनों के बीच में युद्ध होया। तो ये सारा का सारा युद्ध हो गया, ठीक है, सारा सारा मामला निपट गया, ठीक है। इसका पाछा फेर के बोला यो मीर कासिम तो मारा गया, कड़ा गया मीर कासिम, मीर कासिम यो तो मारा गया भाई तकड़ा, बूंदी डाल मारा था, इसके पाछे भी काट दिए थे, मजाक की बात नहीं भाई, इतना बूंदी डाल मारा गया था। और ये दोनों बैच गए थे, संधि संधि करके इनका मामला सेट हो गया था, सारा मतलब काम चल गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या था मेनली, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद हुई संधि। अब कोई भी युद्ध होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो मृत्युदंड या फिर संधि कर लो। संधि का मतलब समझौता कर लो, भाई इतने पैसे हम आपको दे देंगे, या फिर भाई हमारे साम्राज्य का इतना हिस्सा तुमको दे देंगे, हर साल तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुम हमको शासन करने दो, हम तुमसे हार गए, ठीक है। तो अब क्या होया, यो तो मारा गया मीर कासिम, इसका तो रोड़ा खत्म हो गया, ये दो बच गए। ये दोनों क्या बोले, चलो भाई संधि कर लेते हैं अंग्रेज। जो इन्होंने संधि करी, इलाहाबाद की संधि। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो हमारी कब हुई, बक्सर के युद्ध के बाद क्या है, तुम्हारी इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में है, तो संधि इससे अगले साल यानी कि 1765 में हुई। चीजें समझ में आई या नहीं आई,
ठीक है जी। और इस इलाहाबाद की संधि के अंदर क्या चीज डिसाइड हुई? डिसाइड ये हुई कि भाई एक तो जितना भी हमारे युद्ध में खर्चा लग गया है, अंग्रेजों ने जितना हमारा युद्ध का खर्चा लग गया है, करीबन 2-3 करोड़ रुपया खर्चा लग गया है सारी सेना को ऊपर गोले बारूद लेने के अंदर। एक तो खर्चा दोगे सारा 2-3 करोड़ रुपये। दूसरी चीज, तुम्हारे ये जो लड़के हैं ना, जो लुगाइयां हैं, इन सारा नाम लेके जावा गेलबंदी बना के, मतलब जो उसके मतलब कि दरबार के अंदर जितने भी उसकी वाइफ थी और थी, जो भी महिलाएं थी और जो भी वहां पर और काम दरबारी थे अगर, इनको लेके जा रहे हैं बंदी बना के। क्यों जी? जब तक तुम ये तुम्हारे 2-3 करोड़ रुपए की अरेंजमेंट करके हम क्यों नहीं दोगे? ठीक है, जैसे तुम तुम्हारी 2-3 करोड़ की अरेंजमेंट करके हमको दे दोगे, तुम्हारे लड़के और लुगाइयों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हुई। शाह आलम गया रोंदा रोंदा घर पे, बोला पापा पापा नो 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 बात बन गई। शाह आलम का पापा ने एक तुम्हारा गाल पर थप्पड़, बोला डैश डैश तेरी कई कौन थी, ना जाओ रहा युद्ध में ना लड़ा, फिर भी गया ना, ये भुगत दे 3 करोड़ रुपये कर लिया होगा भाई। शाह आलम ना भाई फिर इंस्टाग्राम पर रील बनानी शुरू करी, फिर सुट्टा की दुकान करी शाह आलम ना, दुकान करके भाई फिर आशिकी में कमाई हुई, उसका पाछा फिर इसना बेचारा कर्जा पड़ा 2-3 करोड़ का भाई। 2-3 साल पाछा इतना इसकी दोनों तीनों बीवी भी प्रेगनेंट हो रही थी, उनका बालक भी हो गए थे 1-2 साल के भाई, फिर जाके बेचारा कर्जा पट्टा भाई। तो भाई यो सौदा होया। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न हो जाए इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों के बीच में और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। ठीक है, और कब हुई? 1765 के अंदर। इसी साल भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध की बदौलत हुई थी। अंग्रेज ने बोले चलो सारा मामला निपट गया, और जो तुमने मीर जाफर जो जेल में डाल रखा था, इसी मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया। यहां पर क्या है? मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया भाई, नवाब बना दिया। ठीक है भाई, चीज समझ में आई? एक बार के लिए बताओ क्या? नहीं, ओल्ड बैच में क्यों जाएगी? ओल्ड बैच में तुम्हारी उस टाइम करवा दी थी, अब थोड़े ना बार बार भाई। पुराने बैच में नई चीज थोड़ी डलेगी, पुराना बैच में पुरानी चीज करवा दी, वो टेम जा लिया, पेपर लगो लिया है। खुद बताओ, पुराना बैच का मैंने हिस्ट्री कौन करवाई थी ना। तो अब नए बैच के अंदर नया अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, पुराने के अंदर पुराना कंटेंट था। अभी पुराने के अंदर थोड़ी ना डलेगी यार, इतनी तो चीज समझो। ठीक है भाई, चलूं आगे। सर पढ़ाइए। सर राधे राधे, मैं मथुरा से फर्स्ट टाइम लव ले रहा हूँ। लव नहीं, क्लास ले रहा हूँ बेटा, लाइफ टॉपर। तो सीईटी ग्रुप डी वाले बैच में पॉलिटिकल, तो अभी पॉलिटी ग्रुप डी वाले में स्टार्ट ही नहीं करवाई है, तो होगी कहां से? मार थी। अभी हिस्ट्री स्टार्ट, अभी तो तुम्हारी इकोनॉमिक्स हुई है। चलो आगे, आगे देखो आगे क्या है। इतनी चीज समझ में आ गई। अंग्रेजों का बताओ सारा रोड़ा समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर होगी। प्लासी का युद्ध, बंगाल के अंदर जो शासन चलने लग रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, एक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि, मीर कासिम, मीर जाफर, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय, ये हर एक चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई हो तो मैं आगे चलूं। आगे चलते भाई, आगे देखो। एक चीज और बतानी भूल गया, ये जो तुम्हारी इलाहाबाद की संधि है ना, ये मेनली 7 साल तक चली थी। कब तक चली थी ये? मेनली 7 साल तक चली थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। ये चीज भी लिख लो, यह संधि मेनली 7 साल चली, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था, इस संधि को।
ठीक है, तो ये याद रखना। और वोरेन एस्टिंगस, एस्टिंगस यानी टेस्टिंगस, ठीक है। ये नोला मैं टेस्ट करूं हूं, मन अच्छा कौन टेस्ट आया तो मैं संधि को समाप्त करता हूं। साथ में एक और चीज याद रखना भाई, जो भी ये हमारा मतलब कि बक्सर का युद्ध था, इसके बाद हमारा एक द्वैध शासन भी शुरू हो गया था। ये चीज याद रखना, द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन की शुरुआत का मतलब यानी कि दो दो शासन चलने लगे एक ही राज्य के अंदर। इन्होंने दोबारा से मीर जाफर को राजा बना दिया था, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, दोबारा से मीर जाफर को राजा बना दिया बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके से शासन इन्होंने बांट दिया। क्या? एक को तो बोले इन्होंने दीवानी मामले, मतलब दीवानी शासन। दूसरा हो गया हमारे पास निजामत। इनके अंदर डिफरेंस क्या है जी? दीवानी का मतलब होता है कि जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो हम देखेंगे, यानी अंग्रेज देखेंगे, पैसे टैक्स कलेक्शन हो गया या जो भी हो गया, ठीक है। और नॉर्मल कुछ लड़ाई मत से कोई और छोटे मोटे मामले, चोरी चकारी के, वो भाई निजामत मामले, यानी वो तुम देखो, राज्य तुमको कैसे चलाना, देश तुमको कैसे चलाना, वो तुम देखो, वो निजामत के अंदर आ गए। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यानी कि जो भी हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू अभी करवाया था इकोनॉमिक्स के अंदर, रेवेन्यू का मतलब जो भी राजस्व है। राजस्व क्या है? अंग्रेज इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जो नॉर्मल शासन है, नॉर्मल शासन कौन चलाएगा? नवाब चलाएगा, ठीक है। और अभी कौन बन गया था वापिस से? मीर जाफर बन गया था, बूढ़ा भी हो गया था काफी, 82-83 साल का, रुपया ही कलेक्शन को नहीं इसका बस की बात, वापिस जेल जाएंगे, ठीक है, ऐसे बोले अंग्रेज। ओके, चलें आगे। आगे चलते हैं भाई, वेरी गुड भाई। सर 14 पोरी वाला लट कहाँ है? अरे किसका है लगी 14 पोरी वाला लट? ये रहा। This is a lot which is made up of 14 pories. This is 1 pori, this is 2, this is 3 and this is 4 and furthermore। चलो चलते हैं आगे। आगे देखो भाई, बंगाल का रोड़ा हो गया खत्म। अब आए अंग्रेज कहां पर? अब अंग्रेज ने बोला मैसूर के ऊपर सोचते हुए, मैसूर कहां पर? आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है तुम्हारा मैसूर, ठीक है। कर्नाटक यानी जिधर वो बेंगलोर वगैरह है उधर तुम्हारा मैसूर पड़ता है। अब मैसूर के जो सिस्टम है उसको देखते हुए मैसूर के अंदर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ चीजें हैं। तो जो मैसूर साम्राज्य, अब उसके बारे में पढ़े, मैसूर के 3-4 युद्ध पढ़ेंगे और उसके बाद आज की क्लास को कर देंगे समाप्त। आ जाओ, अब क्या गया हमारा मैसूर साम्राज्य। मैसूर साम्राज्य भाई, मैसूर साम्राज्य के अंदर क्या कुछ चलने लग रहा था? मैसूर साम्राज्य क्या चीज है? तो भाई मेनली एक वोडेयार साम्राज्य था, सॉरी वोडेयार राजवंश था, उसका शासन चलने लग रहा था मैसूर साम्राज्य के ऊपर। जिस टाइम अंग्रेजों का शासन आया उसी टाइम पर क्या है, मैसूर साम्राज्य के ऊपर किसका शासन चलने लग रहा था? वोडेयार राजवंश का शासन चलने लग रहा था। आ जाओ, तो वोडेयार राजवंश का शासन था, शासन था भाई, ठीक है। और ये जो वोडेयार राजवंश का शासन था ना, इसके बाद तुम्हारा शासन आया हैदर अली का भाई। हैदर अली मेनली था कौन? हैदर अली था इसका सेना का कमांडर। हैदर अली जो वोडेयार जो राजवंश था, इसका जो सेना कमांडर था वो कौन था? हैदर अली। तो जो हैदर अली था ना, तो हैदर अली क्या है आपका, इसके बाद खुद गद्दी के ऊपर आगे बैठ गया, ठीक है। ये वोडेयार राजवंश को खत्म कर दिया और खुद गद्दी के ऊपर आकर बैठ गया भाई, ये मतलब खुद का शासन ले आया। लिखेंगे हैदर अली ने खुद का शासन लाया, ठीक है, खुद का शासन ले आया वोडेयार राजवंश को खत्म करके। और इसका देखो इसके अंदर क्या था मेनली, इसका मेनली झुकाव था फ्रांसीसियों की तरफ, ठीक है। आपको देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अपने यहाँ पर पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए, अलग अलग प्रजाति के लोग आए थे, अलग अलग जो विदेशों से आए थे। तो इसका जो मेनली झुकाव था ना हैदर अली का, इसको लगाव था फ्रांसीसियों से, ठीक है। इसका मानना यह था फ्रांसीसी अच्छे नागरिक है, ये अंग्रेजा ना खराब मान्या करता, ठीक है। तो इसका लगाव था, इसका झुकाव मेनली कहां पर था? फ्रांसीसियों से था भाई, फ्रांसीसियों की तरफ था। अब जो भारत का मैप एक बार तुम यहां से समझो, ये हो गया हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर आपको पता है भाई यहां पर हमारा क्या पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। और इसी कर्नाटक में यहीं पर हमारा क्या पड़ता है?
ये तुम्हारा जो मैसूर साम्राज्य पड़ता है बिल्कुल समुद्र के किनारे। यहीं पर तुम्हारा महाराष्ट्र पड़ता है भाई, महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। अब ये जो यार यहीं पर तुम्हारा ये गोवा वगैरह है, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन रहते थे? मेनली मराठा रहते थे। अब क्या था, ये हैदर अली है ना, मतलब इसने सही डाल अपना शासन चलाने लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या था, अंग्रेज लोगों को इसको खतरा सताने लग रहा था। अंग्रेज ऐसे बोले भाई इसका भी मतलब कि मैसूर मतलब साउथ की तरफ भी अटैक करना पड़ा, साउथ वाले राज्य हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया, अपना शासन और भी बढ़िया डाल फैल जाएगा। तो मेनली जो हैदर अली की जो लड़ाई होया करती ना, वो आया करती मराठाओं के साथ। मेनली जो लड़ाई होती थी, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई होगी, मराठा अटैक कर देंगे या कुछ होने दे, वह छोटी मोटी लड़ाई आया करती। और हैदर अली ना इसी चीज का डर लगा था भाई कदे अंग्रेज मराठाओं को अपने साथ मिला ले और मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। भाई तो मराठा एक लिए लड़ा है तो भाई आपस में बात लिपट जाए, कोई वो रह दे कोई मैं रह दे, मतलब मामला सेट हो जाए। लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने मराठा अपने दुश्मन है, दुश्मन तो दोस्त हो गए, अगर वो आपस में मिल गए और अटैक कर दिया तो भाई मेरी तो गोभी खुज जाएगी, आना पड़ेगा। और इसी टाइप से एक और साम्राज्य होया करता यहीं पर तुम्हारा, जिसका नाम होता था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह थी हैदराबाद, जिसको पहले निजाम के नाम से जाना जाता, निजाम पुराने समय में, ठीक है। जो निजाम साम्राज्य था इसका भी इसको डर लगता था, क्योंकि भाई देखो एक तरीके दोनों तरफ से इन्हीं ने तो घेरा हुआ है कर्नाटक को, मैसूर को, ठीक है। तो इस निजाम का और इन मराठाओं का मैसूर को, मतलब कि जो तुम्हारा हैदर अली था इसको डर लगता था कदे इन दोनों को अंग्रेज मिला ले और मेरे ऊपर अटैक ना कर दें। तो हैदर अली के बोला मामला सेट करना पड़ेगा। अंग्रेज भी बार बार गुरखी दे बोला हैदर अली भाई चे तो मार के 60 कर ले, टैक्स टूक्स दे दे, मारती तेरी बख्श देंगे, नहीं तेरा पतन कराया जाएगा तेरे ऊपर अटैक करके। हैदर अली ने बोला मैं बताऊंगा था अपना डटो था। हैदर अली ने क्या किया, 30 लाख रुपए खुआए मराठा को, 15 लाख रुपए खुआए निजाम को, तान दोनों मिल जाए मेरे खेल, रिश्वत दे दी डालता, ठीक है। 30 लाख मराठाओं को और 15 लाख किसको, निजाम को, रिश्वत दे दी, तो तुम मेरे साथ मिल जाओ, मिल के अंग्रेजें को भी खोद दें, ये हो गए तैयार। बोले चलो भाई ठीक है। तो ये तीनों हो गए इकट्ठे और अंग्रेजों के युद्ध हुआ जिसका नाम था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके अंदर हैदर अली जीत गया। देखो यह चीज आपने पता है इतिहास के अंदर, अपने जितने राज्य थे वो एक कौन थे, अगर मिल के काम लेंदे ना ये अंग्रेज एक भी राज्य कौन जीत पाते, एक भी, इनके सारे इनको भी खुद जाते उससे टाइम। लेकिन एक कौन थे, तो भाई ये सौदा आया करता भाई, वो लड़के आपस में रह दिया, ये सौदा चलिया करता, अंग्रेज जीतते गए, फूट डालो राज कराया करते, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर क्या है अंग्रेजों को हरा दिया। और एक फिर मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि के तहत क्या था, अंग्रेजा था भाई इन्ना क्या था, हैदर अली ना बोले अंग्रेजों महाराज जितना खर्चा युद्ध का खर्चा दो तब मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ, देखो भाई आगे चलूं। अब इस चीज के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल किसको बोला जाता था, आंग्ल बोला जाता था अंग्रेजों को। मैसूर का मतलब जो मैसूर जो साम्राज्य था वो, आंग्ल किसको, अंग्रेजों को बोला जाता। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका साल पूछाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार, तो 1767 से लेकर हमारा 69 के बीच में। प्लासी युद्ध 1757 में आता, 57 के 10 साल बाद 1767 में तुम्हारा कौन सा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। और मेनली किस किस के बीच में, देखो साफ दिखाई देना, आंग्ल का मतलब अंग्रेज हो गया, मैसूर का मतलब हैदर अली, इन दोनों के बीच में हुआ। तो जीत्या कौन, हैदर अली विनर बन गया, हैदर अली विनर हुआ इस युद्ध के अंदर। और इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई तुम्हारी इस युद्ध के बाद हुई मद्रास की संधि हुई। मद्रास जो पोर्ट था, जो मद्रास जो समुद्री तट था, मद्रास समुद्री तट आपको पता है केरल और तमिलनाडु का जो लास्ट वाला पॉइंट है, तमिलनाडु के अंदर जो वर्तमान चेन्नई उसी को तो बोलते हैं मद्रास। तो उस पोर्ट के ऊपर है बिजनेस, अब तुमको जो भी तुम बिजनेस करोगे अंग्रेजों तुमको उसको टैक्स देना पड़े। तो ये मद्रास की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। साल याद रहना है, इंपॉर्टेंट है, जीत्या कौन था और क्या कुछ संधि हुई थी, ये चीज बतानी है आपको। फिर भाई अंग्रेज रह दिए, बेइज्जती हो गई अंग्रेजा की, अंग्रेज अंदर अंदर बेइज्जती फील कर रहा, सरा मारती है रह दिया नुको कर रह दिया भाई, ये तो गलत सुद्धा हो गया नुको। फिर आया हमारे पास, फिर बोले दोबारा अटैक करते हैं, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, इन्हें दोबारा अटैक कराया।
दोबारा अटैक करा ही टांगा इस साड़ा ना। ठीक है, तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये कब हुआ हमारा? ये हुआ हमारा साल 1780 से 84 के बीच में। 1780 से 84 साल याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ हमारा सेकंड मैसूर। या चलो सेकंड के अंदर दो दूनी 4, यानी सीधी सी बात है 4 साल के गैप तक युद्ध चला तुम्हारा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते ही क्या है, जो हैदर अली थी उसका हो गई कैंसर। मतलब कैंसर तो पहले की हो रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते तबीयत खराब होने लगी, बेरा लगा इसका तो कैंसर हो रही है, और वो मर गया। ठीक है, तो युद्ध के दौरान क्या है, हैदर अली कैंसर के कारण मर गया। जैसे अभी देखो रूस यूक्रेन का युद्ध होने लगा, 2-3 साल हो गए चलते हुए, इसी टाइप से 4 साल से युद्ध चलने लगे रहता, और हैदर अली का कैंसर होगी, कैंसर के कारण मर गया भाई। मरते ही अंग्रेजों ने बोले तो कब्जा कर लेंगे भाई, लेकिन ना, इसका गेल कौन से थे, मराठा और निजाम थे। अभी तो बताया, ये मराठा निजाम तो इसके साथ ही थे, मतलब नो कब्जा कौन करने दिया, हम बीच में लड़ाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कब्जा नहीं करने दिया। तो एक मैच है, बराबरी पे हो गया, तो बोले चलो भाई संधि कर लें, बहुत पैसा लगने लग रहा है, सारी चीजें खराब होने लग रही है। तो एक संधि हुई जिसका नाम है मंगलोर की संधि। मंगलोर क्या, मंगलोर एक समुद्री तट है भाई, मंगलोर की संधि, यानी कि भाई अब ये जो समुद्री तट है, अंग्रेज भी व्यापार कर सके, इसकी परमिशन मिलेगी। मंगलोर का ये जो कर्नाटक का जो लास्ट पॉइंट है ना, जो समुद्र के साथ टच करता है, इसका नाम मंगलोर है। मंगलोर समुद्री तट है, तो इसकी संधि हुई, मंगलोर की संधि हुई, किसके, दूसरे युद्ध की बदौलत। और इसके अंदर क्या, कोई भी विनर नहीं रहा, मैच आपका ड्रा रहा। ठीक है जी, ड्रॉ मैच रहा, कोई भी विनर नहीं बना, ना अंग्रेज विनर बने, ना अपन ले भारतीय विनर बने। चीज समझ में आई? ठीक है जी। फिर भाई फिर तीसरी बार अटैक होया, तो बोले ना बात राशि नहीं आई, दोबारा फिर अटैक कराएंगे। फिर हमारे पास कौन सा, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके दौरान क्या हुआ, अब देखो हैदर अली तो मर गया था, तो हैदर अली का लड़का था टिप्पू सुल्तान, वो गद्दी पे बैठ गया था, मात्र 23 साल का था वो भी। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ हमारा 1790 से 92 के बीच में, और मेनली अटैक कराया था टिप्पू सुल्तान ने। टिप्पू सुल्तान ना बेइज्जती फील हो रही थी, मेरा बाबू मर गया लड़ते लड़ते, मैं भी इनके हराऊंगा। लेकिन टिप्पू सुल्तान ने बुद्धि कौन लगाई, उसने मराठा और जो निजाम थे ना उनको अपने साथ नहीं लिया। टिप्पू सुल्तान ने सोचते मराठा निजाम इनकी क्या जरूरत है, मैं अकेला रहा जी। जवानी का जोश था, 23 साल का लौंडा था, ठीक है, गर्म खून उबाले मारा था, भीतर था। ठीक है, तो तुम बोले ना मैं तो अकेला रह दूँ, अकेला लेने चला गया, अंग्रेजा तो पंगे हार गया। ठीक है, धक्का था, मतलब कि बहुत ज्यादा जुर्माना भी ढोया, सारा वो सौदा होया। तो नहीं क्या होया, हमारा टिप्पू सुल्तान आ रहा, टिप्पू सुल्तान हार गया भाई। संधि हुई, संधि का क्या नाम है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंग, अंग्रेज ने तारा पटावा याड़ा है कि श्रीरंगपट्टनम भी पोर्ट का नाम था। ठीक है, इसकी संधि हुई, और बहुत ज्यादा जुर्माना भी इसके ऊपर लगा। वो अंग्रेज तो वो जुर्माना, जितना युद्ध का मैं खर्चा है सारा वो दे, और सारी चीज मतलब कि वो सेम सौदा है, तेरी लुगाई ले गए, बड़कान ले गए, सारा सौदा ले गए। तो भाई टिप्पू सुल्तान डिप्रेशन में, तो बेइज्जती हो रही है, जमा तकड़ी बेइज्जती हो रही है। टिप्पू सुल्तान ने फिर अटैक कर दिया भाई, जिसको बोलते चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इनकी बकायदा तुमको डेट याद होनी चाहिए, संधि कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ ये भी तुमको याद होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता है। ये जो तुम्हारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये हुआ तुम्हारा 1798-99 में। 98 फिर वाए बेवकूफी, मराठाओं को और निजाम को अपने साथ नहीं मिला है, फिर अकेला चला गया लड़ने। अरे ठोकर खा गई तो अकल सीख ले आया है। ठीक है, इस युद्ध में तो अंग्रेजा ने मारे ही दिया हो। ठीक है, टिप्पू सुल्तान मृत्यु को प्राप्त हो गया भाई। ठीक है भाई, तो ये था भाई तुम्हारा तीसरा आंग्ल चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कोई संधि नहीं हुई, कुछ नहीं, अंग्रेजा ने कब्जा कर लिया फिर तो मैसूर के ऊपर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये थे तुम्हारे चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बकायदा तारीख तुमको देखो, पहले वाला कैसे था, कोई सिंपल सा है। प्लासी का पहले 1757 के अंदर हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके 10 साल बाद तुम्हारा मैसूर का युद्ध, यानी 1767-69 में 2 साल तक चला। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के तुम्हारे समझो 1780 वाले साल के अंदर चला, 1780 से 84। पहले वाला किस संधि के तहत, मद्रास की संधि। दूसरा वाला तुम्हारा मंगलोर की संधि के साथ तुम्हारा समाप्त हुआ। तीसरा तुम्हारा श्रीरंगपट्टनम की संधि, टिप्पू सुल्तान था। और चौथा में कोई संधि नहीं, टिप्पू सुल्तान भी हार गया। साल बकायदा रखना, 1790 से पहले वाला 1780 था, और ये 1798 साल याद होने चाहिए तुमको। ठीक है, ये भी हो गया, मैसूर साम्राज्य भी कंप्लीट हो गया, और तुम्हारा ये प्लासी का युद्ध वाला बंगाल साम्राज्य ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी चीजें क्लियर भी होंगी। नोटबुक्स कौन सी लेऊं,
सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर जैसे आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर भी यही क्लास जाएगी डिट्टो सेम, ठीक है। इसके हैंड नोट्स भी मिलेंगे तुमको, दिल्ली पुलिस की जो साथी तैयारी करना चाहता है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है उसके अंदर भी यही जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट जीके का अलग से, जो सिर्फ जीके इंडिया जीके जिसको करनी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ। या फिर अगर कोई हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करने लग रहा है तो सीईटी ग्रुप डी, सीईटी मेंस, उन बैच के अंदर भी यही क्लास तुम्हारी जाएगी डिट्टो सेम, ठीक है। तो वो तुम्हारी मर्जी, कोई सा बैच ले लेना, हर एक के अंदर यही है, 1 साल की वैलिडिटी है। स्पेशल आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी बैच के साथ मिलती है, सारी चीजें आपको बैच के अंदर हैंड रिटन नोट्स बाकायदा आपको सारी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ कमेंट करके कि क्या बंगाल का जो शासनकाल है अंग्रेजों का, और जो भी तुम्हारा ये मैसूर वाला जो शासनकाल है, ये तुम्हारे याद हुआ या नहीं हुआ, चीजें समझ में आई या नहीं आई? आई हो तो मैं क्लास को समाप्त करूं, ना आई हो तो भाई फिर तो भगवान रुखाड़ा तारा। एक बार के लिए कमेंट करके बता दो, बताओ 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 फटाफट सी। हर एक साथी की चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? कंप्लीट चैप्टर दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा? मॉडर्न हिस्ट्री का क्लियर है गुरुजी, क्लियर है जी। मजा आ गया सर क्लास लेके, अब तो आपसे ही पढ़ूंगा। अरे धन्यवाद भाई। हैंड रिटन नोट्स बैच के अंदर ही डालूंगा भाई। यस सर, यस सर, यस सर, ओके भाई। हाँ पीवाईक्यू भी कराओ, चैप्टर पूरा तो होने दो। ये चैप्टर जैसे ही पूरा होगा ना, इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न में करो। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक, कल होएगा ये चैप्टर पूरा। अभी इसके अंदर और भी रहते हैं, और भी युद्ध रह रहे हैं अभी, ठीक है। वो करवाते ही परसों इसके पीवाईक्यू कराऊं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊं, टेंशन ना लो तुम, ठीक है जी। ओके, तो मिलते हैं अब कल भाई। और भाई आज दिन में जैसे रीजनिंग की आधी क्लास चली थी और अचानक लाइट चली गई थी, तो रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई, और लाइट के अंदर दिक्कत आ गई तो मैथ की क्लास भी नहीं हो पाई थी, इन्वर्टर सिट्टी मार गया था। तो रीजनिंग की क्लास अभी तुम्हारी 4:15 बजे स्टार्ट हो जाएगी, और मैथ की क्लास तुम्हारी 6 बजे होगी, क्योंकि 5 बजे तुम्हारी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई टाइम एडजस्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, एक आधी बार हो जाए प्रॉब्लम। ओके भाई, बैच की बात बताने लगा, बैच में चलेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल।